लोगों ने अपनी आंखों से इस विमान हादसे को देखा। उनका कहना है कि विमान जिस तरह से हवा में उड़ान भर रहा था, उसे देखकर वो पहले ही समझ गए थे कि जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। सुनिए। पहिल्यांदा ते आलेलं विमान आणि पहिल्यांदा असं वरून गेलतं तेव्हा ते चांगलं होतं. नंतर आम्ही घराच्या बाहेरच होतो. आम्ही गुरांना खायलाही टाकलं आणि घरानंतर आलो तर आम्ही बाहेर होतो आणि ते विमान गेलेलं असं खालून आलेलं आणि खालून असं ते खालून आलं आणि ते बरोबर वरती जायचं ते असं खाली त्याला अटॅक झालं. ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा वाजलेल्या आणि त्याचा म्हणजे आम्ही पाहिलं पण एवढा मोठा त्याचा असा स्फोट झाला ना ते आमच्या घरापर्यंत आला. असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं. ते धावपट्टीवर गेलंच नाही. तसं असं जागेवर त्याचा स्फोट झाला. आम्ही एवढं घाबरलो तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही मग आम्ही गेलो. वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा ऐसा नीचा इतना नीचा आ गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था. लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया. आज भी अजित दा का चेहरा जैसे बिल्कुल सामने दिखाई देता है। उनकी शख्सियत को जो लोग भी जानते थे, करीब से उन्हें देखते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा बहुत गंभीर लम्हों में भी कोई छोटी सी बात कह देते थे, कोई मजाक कर देते थे, हर कोई हंस पड़ता था। यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विमान हादसे को रोका जा सकता था? क्या इसके लिए डीजीसीए को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां एटीसी टार नहीं है। एटीसी टार का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार। आमतौर पर एटीसी टार ही किसी विमान को टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग में उसकी मदद करते हैं, लेकिन जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह विमान हादसा हुआ वहां एटीसी टार ही नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो बारामती एयरपोर्ट पर डीजीसीए या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद ही नहीं था। इनकी जगह रेडियो पर जो इंस्ट्रक्टर या पायलट अजित पवार का चार्टर प्लेन उड़ाने वाले पायलट और को पायलट को जानकारी दे रहे थे, वो इंस्ट्रक्टर या पायलट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से थे जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रेडियो पर जानकारी तो देते हैं, लेकिन इस तरह की अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर अंतिम फैसला विमान उड़ाने वाले पायलट का ही होता है कि उन्हें लैंडिंग करनी है या नहीं करनी है। और यह एक बड़ी समस्या है। अगर बारामती एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टार होता तो शायद इस विमान हादसे को टाला जा सकता था, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन एटीसी टार वहां पर आज तक नहीं है और लंबे वक्त से वहां पर इसी एयर स्ट्रिप पर अनेकों विमान टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि बारामती एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार भी नहीं है, जिसके कारण इस हादसे को टाला नहीं जा सका। अब यह क्या होता है? अप्रोच रडार वो है जो किसी भी विमान को लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन देता है। यह लगभग 60 नॉटिकल माइल्स यानी 111 किलोमीटर तक विमान की स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसका मार्ग बताता है। और जिस एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार होते हैं वहां बहुत कम ऐसा होता है कि जब विमानों को लैंडिंग के दौरान रनवे पर टचडाउन करने में कोई परेशानी आए। और क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पर अप्रोच रडार नहीं था, इसलिए एक बार फिर पायलट को खुद ही जजमेंट पर विमान को लैंड करना था। और यह पहली बार नहीं है, जैसा हम बार बार आपको करा रहे हैं कि यह रिस्क हमेशा से वहां पर रहा है। अनेकों बार इस बारामती एयर स्ट्रिप से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करते रहे हैं, लेकिन इन चीजों की गैर मौजूदगी आज सामने आ रही है। दावा है कि यह यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, उन्हें सिर्फ अपने खुद से यह फैसला लेना था लैंडिंग का जब वो दूसरी बार गए और यह हादसा हुआ। वैसे ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अजित पवार को सबसे ज्यादा डर हवाई सफर करने में लगता था। और एक बार उन्होंने कहा था कि जब तक विमान या हेलीकॉप्टर आसमान में रहता है तब तक उनकी घबराहट कम नहीं होती। 2 साल पहले 17 जुलाई 2024 को इसका जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी किया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक हेलीकॉप्टर से नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे। बाहर आसमान में घने कोहरे के बीच जब हेलीकॉप्टर काले बादलों के बीच पहुंचा तो अजित दा घबराने लगे और इसके बाद एक जनसभा में उन्होंने ये कहा कि जब हेलीकॉप्टर बादलों में था तब उनके पेट में खलबली मची हुई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और वह अजित पवार से भी ये कह रहे थे कि दादा डरिए मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचिए, आज ये अनहोनी हो गई
और जिस हवाई सफर से अजित पवार को इतना डर लगता था, उसी हवाई सफर ने उन्हें हमेशा के लिए दुनिया से दूर कर दिया। विमान बादलों में गया और मेरे पेट में खलबली मच गई। मैं इधर उधर देख रहा था और काफी डरा हुआ था, लेकिन मेरे बगल में बैठे देवेंद्र जी एकदम शांत थे और गप्पे मार रहे थे। जब मैंने फडणवीस से अपनी घबराहट के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, दादा डरिए मत, अब तक मेरे 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन जब मैं विमान में होता हूं तो कुछ नहीं होता। जब इंसान चला जाता है तो ऐसे ही तमाम बातें उसकी याद की जाती हैं, उसी पर लोग चर्चा करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं, बार बार नियति से पूछते हैं कि क्यों हुआ ये। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि वक्त कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। क्या आप यकीन करेंगे कि अजित पवार की ये सारी तस्वीरें सिर्फ एक दिन पहले की हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस बैठक में सरकारी योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा करने वाले अजित दा आज इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यही हुआ और यही वक्त की कड़वी सच्चाई है। जो अजित पवार कल तक सरकारी योजनाएं बना रहे थे, कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे, भविष्य की बातें कर रहे थे, आज वही अजित पवार अचानक एक विमान हादसे में इस संसार से विदा हो गए। और यह घटना हमें फिर से यह याद दिलाती है कि यह जीवन कितना नश्वर है और समय कितना निर्दयी। अजित पवार के निधन की खबर ने उनके परिवार को तोड़ दिया है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद है। वो संसद सत्र में भाग लेने मंगलवार शाम को ही दिल्ली पहुंची थी और जिस वक्त बारामती में यह विमान दुर्घटना हुई, उस वक्त सुनेत्रा पवार दिल्ली में अपने बंगले पर मौजूद थी। रूटीन मुलाकातों की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाद में इस खबर को सुनते ही उनका बुरा हाल हो गया। उन्हें परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं ने संभाला। वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। महाराष्ट्र के बारामती से बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सांसद सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार परिवार के सदस्यों से मिलते हुए समय भावुक हो गई। दोनों नेता अपने आंसू नहीं रोक सकी और परिजनों से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार ने एक दूसरे को ढांढस बंधाने की भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, दुख इतना गहरा था, दोनों खुद को संभाल नहीं सकी। आसपास मौजूद लोग भी भावुक हो गए। शरद पवार के पोते और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार भी रोते हुए अस्पताल पहुंचे। बारामती में विमान हादसे के बाद अस्पताल परिसर के बाहर भारी भीड़ जुट गई और जिस अस्पताल में एनसीपी नेता अजित पवार के पार्थिव शरीर को लाया गया था, उसके बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही अजित पवार के चाचा शरद पवार और परिवार के तमाम लोग पहुंच गए और इस दौरान उनकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब बह रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जितनी भी बातें याद करिए कम पड़ जाती हैं। चेहरा देखिए, अनेकों भाव आते हैं, मुस्कुराता चेहरा आता है।